राधे राधे मित्रों, राधे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 9। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की जड़ के में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करने का विधान बताया है। अतः मैं तुलसी जी की महत्ता जानना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई? नारद जी बोले, राजन, अब आप सावधानी पूर्वक सुनिए। तुलसी जी की उत्पत्ति और उनका प्रभाव प्राचीन है। पुरातन काल में देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर गए। तब भगवान शंकर ने तपस्वी रूप धारण किया। जटाधारी, दीर्घ भुजाएं, शांत स्वरूप और उनकी परीक्षा लेने लगे। उन दोनों ने उनसे नाम और स्थिति पूछी, परंतु वह तपस्वी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। इंद्र अपने प्रभुत्व से अभिमानी होकर क्रोधित हुए और वज्र लेकर उस तपस्वी पर प्रहार करना चाहा, परंतु जैसे ही वह प्रहार करना चाहा, भगवान शंकर ने अपनी दिव्य शक्ति से उस वज्र को रोक दिया और इंद्र का हाथ स्तब्ध कर दिया। उन्हें चेताते हुए कहा कि यह तपस्वी मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार उस दिव्य संघर्ष के समय शंकर जी ने स्वयं अपने नेत्रों से उत्पन्न अग्निमय तेज को हाथों में ले लिया और तुरंत उसे क्षीर सागर में प्रक्षिप्त कर दिया, जिससे उस तेज की हानि ना हो और वह संतुलित रूप में समाहित हो सके। इस घटना के बाद भला क्या देवगण और इंद्र स्वयं समझ गए कि उस तपस्वी का रूप असाधारण है। वह भगवान शिव ने बृहस्पति से कहा कि वह उनकी स्तुति से प्रसन्न है और वर मांग सकते हो। अतः इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि इस घटना द्वारा ही तुलसी जी का महत्व और उनका उद्भव मनुष्यों को ज्ञात हुआ और उसी कारण से तुलसी देवता की महिमा बढ़ी। इसके आगे का अध्याय हम आपको अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।